वोट जनता देती, जनता का रुझान है और सभी लोग जो है मिलजुल करके बड़ा भारी बहुमतों से विजयी बनाएंगे। ईवीएम को लेकर क्या कहें? अब ईवीएम तो अब जनता इतना बटन दबाएगी कि ईवीएम हैक हो जाएगा। इतना उत्साहित है जनता। इस बार जो है मिट्टी पर बिता करके जनता इस सरकार बदलने जा रही है। रही बात राम की, तो अब तो राम ने भी इनको धोखा दे दिया। राम भी नाराज है इनसे। नमस्कार दोस्तों, आज हम में हूँ समाजवादी पार्टी कार्यालय पर। आइए, यहाँ समाजवादी पार्टी कुछ लोग हैं, नेता हैं, कार्यकर्ता हैं। आइए इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि कल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की जनसभा है, तो कैसा आप समर्थन मिल रहा है आप लोगों को, और क्षेत्र में जाते हैं तो कैसा समर्थन मिल रहा है और कैसे अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, इनसे जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामपाल भार्गव, एडवोकेट, प्रदेश सचिव, समाजवादी पार्टी। कितने दिनों से आप क्षेत्र में जनसंपर्क कर रहे हैं? मैं 3 दिनों से यहाँ पर ठहरा हुआ हूँ और गांव-गांव जाकर के वोट मांग रहा हूँ, पीडीए की चर्चा कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कि प्रत्याशी हमारा जो है बहुत ही सुलझा हुआ है, बहुत ही ईमानदार है और हम सभी सोचते हैं, कह रहे हैं कि सभी लोग मिलकर के प्रत्याशी को जिताएं और हमारा जो पहले भी लोकसभा में इतिहास रचा है, फिर इतिहास रचा जाए। क्या लगता है आपको, आप ये सीट जीत पाएंगे? एक तरफ पूरा उनका मंत्रिमंडल लगा हुआ है, उनकी सरकार लगी हुई है, तो कैसे आप इस सीट पे विश्वास करते हैं? वोट जनता देती है, वोट जनता देती, जनता का रुझान है और सभी लोग जो है मिलजुल करके बड़ा भारी बहुमतों से विजयी बनाएंगे। आपने जनता की बात की है, एक तरफ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य कहते हैं कि जनता धोखा हो गया था, जनता से अब धोखा नहीं होगा। अरे जनता जो है, जनता चुनाव जिताती है, ऐसा नहीं उनका दबंगई चलेगी और नहीं चलने देगी कोई। यहाँ एक एक वोट जो पड़ेगी और सभी जो है साइकिल पर वोट दे करके विजयी बनाएंगे। अच्छा, दबंगई की बात की है आपने, तो कहीं ना कहीं अभी जो उपचुनाव हुए हैं उसमें कई सारे दृश्य देखने को मिले हैं। क्या वो दृश्य इस उपचुनाव में देखने को मिलेंगे? नहीं, वो अपना चाहे जितना हथकंडा लगा लें, लेकिन जनता जनता वोट देगी, एक एक वोट डालेगी, कतई उनको जो है इग्नोर करेगी और यही साइकिल पर वोट दे करके भारी मतों से विजय बनाएगी। क्या मुद्दे रहेंगे, आप जनता के बीच में जाते हैं, क्या मुद्दे लेकर जाते हैं? ये मुद्दे हमारे ये हैं कि नवयुवक जो है बेरोजगार हो रहा है, किसान को जो है कोई उसका उपलब्ध नहीं मिल पा रहा है, ना तो सारे लोग त्राह-त्राह कर रहे हैं, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे जो है उच्च जाति को कोई भी उनका लाभ नहीं मिल पा रहा है इस पार्टी से। हमारी जो है उपलब्धियां हैं, हम विकास करके आए हैं और करेंगे, ये हमारा जो जनता के बीच जाकर के हम बता रहे हैं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? रामकरण यादव। इधर आइए यादव जी। अच्छा, रामकरण यादव, क्या कहना चाहते हैं मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर? मिल्कीपुर उपचुनाव में हम सब साथी समाजवादी और जनता मिलकर के अजीत प्रसाद को भारी मतों से जिताएंगे। एक इतिहास होगा। आप इतिहास की बात कर रहे हैं, वो दूसरी तरफ वो भी इतिहास बनाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी इतिहास की चक्कर में इस सीट को लेना चाहती है, आप इतिहास की बात कर रहे हैं। 2024 में हमारी जनता और समाजवादी पार्टी 2024 में सांसद चुनाव में, लोकसभा चुनाव में दिखा दिया है कि जनता समाजवादी के साथ है, भाजपा के साथ नहीं है। आपने कहा है भाजपा के साथ नहीं है, उप मुख्यमंत्री का दौरा था, उन्होंने कहा है केवल ये तो धोखा हुआ था उनके साथ, वो जान ही नहीं पाए क्या सही है क्या गलत, वो तो एक उसमें चले गए हवा में। सत्यता तो ये कि समाजवादी पार्टी के लोग गुंडई करते हैं, लोगों को रहने नहीं देते हैं। 2022 में विधानसभा चुनाव हुआ था, जिसमें केशव प्रसाद मौर्य भारी मतों से हारे थे, स्वयं नहीं जीत पाए थे। तो अयोध्या की क्या बात करेंगे? अयोध्या की जनता मन बना लिया है कि मतदान साइकिल के पक्ष में करेंगे। साइकिल की पक्ष में बिल्कुल पक्का। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का दौरा है योगी आदित्यनाथ का यहाँ, तो कैसा उनको क्या लगता है कि उनके दौरे से यहाँ मिल्कीपुर सीट चली जाएगी? उनके दौरे से लोग, उनके कार्यकर्ता, उनके मंत्री जनता इकट्ठा करने में परेशान हैं और इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं। गांव-गांव जाकर बुलाने का प्रयास कर रहे हैं, फिर भी जनता आने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने अयोध्या में इतना सारा काम किया, फिर जनता क्यों नहीं इकट्ठी होगी? अयोध्या में उन्होंने कुछ भी नहीं किया। अयोध्या में बाहरी लोगों को ला करके यहाँ बसा दिया, बिजनेस दे दिया, यहाँ के लोगों को रोड पे लाके खड़ा कर दिया। यहाँ की जनता बहुमुखी से जानती है, समाजवादी पार्टी को जिताएगी। क्या नाम है आपका? आगे आइए। क्या नाम है? इंजीनियर अभिषेक यादव। अभिषेक यादव इंजीनियर,
क्या लगता है इस बार मिल्कीपुर में क्या होगा? देखिए, जनता चुनाव लड़ रही है, क्योंकि जिस प्रकार से अयोध्या में गरीबों की झोपड़पट्टियां उखाड़ी गई, दर दिया गया और भगवान श्री राम पुरुषोत्तम श्री राम जी का आशीर्वाद अवधेश प्रसाद जी को मिला, उसी प्रकार से मिल्कीपुर की नौजवान, किसान, छात्र, पिछड़ा, दलित, शोषित, वंचित हर वर्ग के लोगों का आशीर्वाद अवधेश प्रसाद जी को मिलने जा रहा है, तो उनके लड़के अजीत प्रसाद जी को मिलने जा रहा है। पुनः यहाँ की जनता संविधान लोकतंत्र की रक्षा के लिए अयोध्या में श्री राम जी का जो आशीर्वाद है अजीत प्रसाद जी के साथ है। जिस प्रकार से आप तानाशाही इस सरकार में हो रही है, प्रशासन जिस प्रकार से हमारी नेता श्रीमती डिम्पल यादव जी के रोड शो में भीड़ को देख करके जिस प्रकार से पोस्टर और बैनर हटाने का काम ये लोग कर रहे थे, इनके डर को प्रदर्शित कर रहा है। ये जान चुके हैं कि उपचुनाव इनके हाथ से निकल चुका है, पूरी तरह समाजवादी पार्टी के पक्ष में, अजीत प्रसाद जी के पक्ष में आ चुका है, क्योंकि मिल्कीपुर की जनता साढ़ से परेशान है। सरकार साढ़ की व्यवस्था नहीं कर पा रही है, लगातार फसलें बर्बाद हो रही है, ये बड़ी समस्या है। वही खाद उर्वरक, डीजल, पेट्रोल का दाम बढ़ा करके किसानों का कमर तोड़ने का काम इसलिए मिल्कीपुर का किसानों ने ठाना है, क्योंकि ये सरजमी बाबू मित्रसेन जी की सरजमी है। मित्रसेन जी को मानने वाले लोग लगातार समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हैं। आदरणीय मित्रसेन जी के पुत्र आनंद सेन से लेकर के अवधेश प्रसाद जी को मानने वाले लोग लगातार जनता के बीच जाने का काम कर रहे हैं। ऐतिहासिक मतों से हमें ये सीट जीतेंगे, लेकिन सरकार पूरी तरह से जो प्रशासन है वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बनकर के काम कर रहा है। हमारे कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करने का काम, फर्जी मुकदमे करने का काम, गिरफ्तार करने का काम, उनकी दुकानों को सील करने का काम लगातार किया जा रहा है, नोटिस देने का काम, लाल पर्ची भेजने का काम। ये दहशत का जो माहौल पैदा करना चाहते हैं, ये समाजवादी कार्यकर्ता डरने वाले नहीं है। एक एक कार्यकर्ता आदरणीय अखिलेश यादव बनकर के काम कर रहा है और निश्चित तौर पर मिल्कीपुर पूरी चिल्ला रही है। और जिस प्रकार से डिम्पल जी का स्वागत किया, कल हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी की जनसभा है, ऐतिहासिक भीड़ होगी जिसकी कल्पना भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं कर सकते। जगह कम पड़ जाएगी, इतनी भीड़ होगी और वही तय कर देगा कि आने वाले समय में ये आगाज जो है, ये जीत का आगाज 2027 का आगाज होगा। इन्हीं सारी बातों के साथ धन्यवाद। क्या नाम है आपका? आशीष यादव। आशीष यादव। अच्छा आशीष यादव जी, अभी इंजीनियर साहब ने कहा है कि यहाँ प्रशासन लगा हुआ है, क्या लगता है प्रशासन लगने के बावजूद भी आप मिल्कीपुर सीट जीत पाएंगे? बिल्कुल जीत रहे हैं भाई, चुनाव तो जनता जिताएगी, प्रशासन तो अपना काम कर रहा तो करता रहेगा। जनता जिता रही चुनाव मिल्कीपुर में अजीत प्रसाद जी को, जनता जिता रही है। बिल्कुल। एक तरफ मुख्यमंत्री बोले कि जनता के साथ तो धोखा हुआ था, आप जनता नहीं जिताएगी। नहीं, जनता के साथ धोखा वो लोग कर चुके, जनता जान गई है कि हमें किसको जिताना है, किसको वोट देना है, जनता सब जानती है। वो 7-8 साल में देख लिया ना कि ये सरकार क्या कर रही है, तो अब जो है जनता समाजवादी पार्टी के पक्ष में है और पक्ष में वोट करेगी। अच्छा, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक पीडीए का नारा दिया है, क्या लगता है पीडीए का नारा मिल्कीपुर उपचुनाव में देखने को मिलेगा कुछ? बिल्कुल मिलेगा। पीडीए का जो नारा माननीय अखिलेश यादव जी ने दिया है, उसमें जो है इस बार ये बिल्कुल तय हो जाएगा कि पीडीए जो है जो नारा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दिया है वो सही है और पूरा पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक जो है ये पार्टी के साथ में है। किन किन मुद्दों को लेकर आप जनसंपर्क कर रहे हैं? भाई हमारे मुद्दे तो हमारी सरकार ने पहले भी काम करा के दिखाया है, जो आप लोग भी देख रहे होंगे, हर जगह जा रहे हैं, तो हम उन्हीं सब मुद्दों को लेकर के, बेरोजगारी, महंगाई, इन सब मुद्दों को लेकर के हम भी जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता का पूर्ण समर्थन मिल रहा है और माननीय अजीत प्रसाद जी मिल्कीपुर से विधायक बनने जा रहे हैं। विश्वास है आपको? बिल्कुल पूर्ण विश्वास के साथ मैं यहाँ भी 3-4 दिन से घूम रहा हूँ क्षेत्र में। ईवीएम को लेकर क्या कहना चाहते हैं? अब ईवीएम तो अब जनता इतना बटन दबाएगी कि ईवीएम हैक हो जाएगा, इतना उत्साहित है जनता। इस बार जो है मिल्कीपुर जिता करके 27 में सरकार बदलने जा रही है। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की जनसभा है, बहुत बड़ी फेल होने वाली है, फेल होने वाली है, फेल होने वाली है जी। और हम आपको बता देना चाहते हैं, मिल्कीपुर की जनता ने तय कर लिया है कि वो जो है अजीत प्रसाद को जिताएंगे। दूसरी चीज़ हम आपको बता देना चाहते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जो संविधान में आर्टिकल 15(4) में दलितों के लिए, आर्टिकल 16(4) में पिछड़ों के लिए, आर्टिकल 340 में पिछड़ों के आयोग बनाने के लिए जो प्रावधान किया गया है उस पर डाका डाला गया है। रही बात राम की, तो अब तो राम ने भी इनको धोखा दे दिया है, राम भी नाराज है इनसे, क्योंकि यहाँ पे अयोध्या में किस तरीके से इन्होंने किसानों का जमीन जो 15 मिनट में, 20 मिनट में
2 करोड़ से 18 करोड़ की हो गई। तमाम मैनेजर जो भी मैनेजर हैं, यहाँ के लोगों को तो केवल जो है नौकरी करने की जरूरत पड़ेगी वहाँ होटलों में, और पूरी जमीनों को लूटा गया है। हम सबरी के राम को जानते हैं, हम केवट के राम को जानते हैं। उन्होंने ही जो है अवधेश प्रसाद जी को यहाँ से जिताया है। हम यहाँ मुरादाबाद से चल के आए हैं और प्रयागराज गए थे, वहाँ नेताजी को नमन करके और यहाँ आपके बीच में आए हैं। और जनता जो है इन्हीं आधार पे अब नया शब्द ये लेके आए हैं, दलितों के और पिछड़ों के बच्चों के हकों पर डाका डालने के लिए लिटरल एंटी एक शब्द लेकर आए हैं। उसके हिसाब से ये जो आरक्षण खाना चाहते हैं। दूसरा एक एनएफएस लेकर आते हैं, नॉट सूटेबल, कि तुम योग्य नहीं हो। उस आधार पर जो है पिछड़ों के हकों पर डाका डालने का काम कर रहे हैं। उस आधार पर यहाँ की जनता इनको जो है हराने का काम करेगी। और कुछ सवाल आपको पूछना हो तो बताइएगा। आपने कहा हराने का काम किया, इलाहाबाद भी गए। इलाहाबाद में श्रद्धेय नेताजी की मूर्ति स्थापित है वहाँ, तो राजू दास ने एक टिप्पणी की है कि जो भी वहाँ जाए तो ये कार्यकर्ता आए। राजू दास अयोध्या के जो संत हैं। देखिए, राजू दास जो हैं वो पहली चीज तो है वो संत नहीं है। संत की ये भाषा अशोभनीय है, हम उसकी घोर निंदा करते हैं। दूसरी चीज ये है कि वो ऑफेंडर है, वो आदतन है। उन्होंने जो है पहले एक पिछड़े नेता की जुबान काटने के लिए 25 लाख रुपए इनाम घोषित करने का काम किया था। इस तरीके की भाषा बोलने वाला आदमी संत नहीं हो सकता। उन्होंने जो है एक महिला ने किसी मुस्लिम से शादी कर ली, उस पर उन्होंने टिप्पणी की थी। उसका हम विरोध करते हैं, वो अपना फंडामेंटल राइट है। कोई लड़का लड़की आपस में शादी करते हैं तो उसमें उसका विरोध क्या, तो उन्होंने विरोध किया है, वो आदतन जो है अपराधी हैं। मैं तो चाहूंगा सरकार से, अगर उन्होंने सामाजिक अपराध भी किया है, उन्होंने कानूनी अपराध भी किया है, और दोनों अपराध किए हैं। इनमें करोड़ों लोग जो बाबा साहब को मानने वाले हैं, जो नेताजी श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव को मानने वाले हैं, भगवान के रूप में पूजते हैं, वहाँ करोड़ों लोग मैं बता रहा हूँ 24 घंटे वहाँ जो है 20, 50, 100 लोग जो है लगातार 24 घंटे आ रहे हैं, पूजा करते हैं। इन्होंने सामाजिक और कानूनी अपराध किया है, इनको गिरफ्तार करके जेल भेजना चाहिए कानूनी प्रक्रिया के तहत। ये हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता थे, उन्होंने अपने अपने विचार रखे और कहा मिल्कीपुर उपचुनाव बहुत ही अच्छे मतों से जीतने जा रहा हूँ। प्रशासन एक तरफ भाजपा की मदद कर रहा है, लेकिन फिर भी हम बहुत ही अच्छे मतों से मिल्कीपुर उपचुनाव जीतूंगा। तो ऐसी खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।